हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं सुबह के 11 बजे 11:30 बज रहा है। इस टाइम से मैंने स्टार्ट किया है बनाना। खाना वगैरह सारे सब कुछ बन गया है, सिर्फ रोटी रह गया था तो वही मैं बना रही थी। तो अभी मैं रोटी बना लूँगी, फिर उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। उसको करने के बाद आज मैं कुछ सिलाई करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो की टॉपिक है कि आप लोगों का अगर घर में बुटीक है तो आप लोग कितनी सिलाई आप लोगों को लेनी चाहिए। कैसे कपड़ों की, जैसे डिजाइनर है और सादा है तो उस कपड़ों की कैसी सिलाई कितनी लेनी चाहिए और एरिया के हिसाब से कितना लेना चाहिए। तो आज मैं यही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए, मेरे यहाँ हर जगह की सिलाई अलग अलग होती है। बहुत सारे गांव में बहुत ज़्यादा कम सिलाई होती है कि उनका मेहनत भी नहीं निकल पाता। मैंने देखा है बहुत सारे जगह पे कि जो अस्तर वाला ब्लाउज रहता है उसको सिर्फ 60 रुपये या 70 रुपये लोग देते हैं। तो उसमें से 20 रुपये का अस्तर हो जाता है, बचता बस सिर्फ 50 रुपये है। तो ये तो मुझे नहीं समझ में आता क्यों करते हैं लोग सिलाई। बस ये है कि थोड़े से पैसों की लालच में अपना आँख और टाइम, शरीर सब बर्बाद करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा सिलाई करने वाले होते हैं वहाँ पे ऐसे ही होता है और एरिया के हिसाब से भी होता है। तो कहीं कहीं एकदम सादा सिलेंगी तो भी 200 लेंगी, 150 लेंगी, 250 लेंगी। ऐसे मैंने देखा है और बहुत कम भी देखा है, बहुत ज़्यादा भी देखा है। तो मेरा एरिया ऐसा है कि ना मैं मतलब होम बुटीक है मेरा, मतलब घर में मैं सिलाई पूरा करती हूँ। तो भी ना ही मैं बहुत कम लेती हूँ और ना ही मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ। मेरा मीडियम है, जितना कि नॉर्मली मिडिल क्लास लोग सिलवा सकती हैं और जो थोड़े से गरीब होते हैं उतना सिलाई नहीं दे पाते उनको, उनका भी मैं कपड़े सिल देती हूँ थोड़ा सा कम करके उनके हिसाब से। और जो थोड़े से हाई फाई होते हैं उनके भी मैं कपड़े सिलती हूँ, तो उस हिसाब से मैं सिलाई लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी का कम लेती हूँ उनकी परिस्थिति के हिसाब से, तो जितना मेरा बनता है, अगर कुछ अच्छे लोग हैं जिनके पास इनकम अच्छी है तो मैं उनके हिसाब से मैं ठीक ठाक सिलाई ले लेती हूँ। क्योंकि वो लोग अगर कहीं और जाएंगे तो उससे दोगुना देकर आते हैं। फिर तो मैं इसलिए मैं ले लेती हूँ, ताकि मेरे यहाँ आ रहे हैं तो मैं बहुत हाई फाई तो नहीं लेती, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं ले लेती हूँ। जैसे 20 रुपये हो गए, 15 रुपये, 20 रुपये, इतना मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। और जो वैसे हैं थोड़े से, जो पैसे कम दे सकते हैं, तो उनके लिए मैं 10-20 रुपये छोड़ भी देती हूँ। तो मैं जो सिलाई करती हूँ सादा ब्लाउज की, अस्तर वाले सादा ब्लाउज की, तो उसका मैं 120 रुपये लेती थी पहले। अभी मैंने 130 रुपये कर दिया है। जैसे अगर मुझे डबल अस्तर लगाना है तो मैं 50 मतलब 150 रुपये लेती हूँ। और अस्तर मतलब एक ही छोटी बाजू है तो उसमें मैं अस्तर का नहीं ऐड करती हूँ, तो 130 रुपये लेती हूँ। तो इस तरह से मैं ब्लाउज की सिलाई करती हूँ। और 4 टक्स ब्लाउज और बेल्ट ब्लाउज दोनों का सिलाई सेम ही रखी हूँ मैं। जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है उसका मैं 180 रुपये लेती हूँ। इस तरह से मैंने अपने सिलाई का जो भी है सिलाई करती हूँ उसका रेट रखी हूँ, अपने हिसाब से मैंने रखा है। मेरे गांव में कई रेट चलता है, बहुत सारे लोग सिलाई करती हैं तो 3-4 रेट चलता है। एकदम जो कम देने वाले हैं उधर सिलाई होती है तो 20 रुपये कम लेते हैं। और मेरे से ऊपर जो सिलाई करते हैं, मेन रोड की साइड है, तो उधर सिलाई 20 रुपये से 50 रुपये, 100 रुपये तक एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मैं इतना नहीं लेती हूँ। तो आप लोग भी अपने एरिया के हिसाब से, ये नहीं है कि अपने मन से आप सिलाई रेट रखें, थोड़ा सा आस पड़ोस में सिलाई का पता लगा लें। आजू बाजू में जो लोग भी सिलाई करते हैं उनके यहाँ आप पता करें, फिर मीडियम में आप सिलाई का रेट लिस्ट बनाएं अपना। और अगर आपका शुरुआत है तो थोड़ा सा कम ही ले और कस्टमर से अच्छे से बात करें, ताकि कस्टमर भी आते रहेंगे, खुश हो जाएंगे आपकी सिलाई से। अपनी सिलाई में आप फिनिशिंग लाएं। तो इस तरह से मैं सिलाई करती हूँ। सूट के कपड़े मेरे पास ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि इस टाइम गांव में, कहाँ गांव हो या शहर हो, लोग सूट पहनना पसंद नहीं करते। सारे बच्चे, लड़कियां जो हैं वो सब जीन्स टॉप, कुर्ती रेडीमेड जो मीशो ऑनलाइन चला है उस पे ले लेती हैं। सिर्फ फिटिंग करवाना ही रह जाता है। तो ज़्यादा सिलाई सूट की नहीं आती है। सूट की पहले मैं सिलाई करती थी 150 रुपये लेती थी सिंपल सूट का। और जो पैंट सूट होता है उसका 200 लेती थी। फ्रॉक सूट का मैं 300 लेती थी। तो ऐसे मैंने रेट लिस्ट बनाया हुआ था। तो अभी जब से मैंने स्टार्ट किया है तब तक सूट नहीं आया है। अगर आएगा तो फिर मैं देखती हूँ उसका कितना लेना है।
पता करूँगी, आसपास जैसे होगा फिर मैं उससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा करके ले लूँगी। तो देखिए 2 दिन से मैंने जो ये बेडशीट आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं इससे बिस्तर बनाने वाली हूँ, तो यही वो बेडशीट है। इसको मैंने इतना बड़ा फ़ोल्ड कर दिया है, मतलब 6 बार फ़ोल्ड किया है तो इतना बड़ा हो गया है। अब ये दुपट्टा है कॉटन का, तो इसके ऊपर मैं इसका कवर बना दूँगी। फिर ये जो येलो कलर की साड़ी है, इससे मैं इसके ऊपर का जो मेन कवर होता है वो मैं बनाऊँगी। ये इस बस बेडशीट के ऊपर मैं इसे पूरा कवर करने वाली हूँ। तो इस पर पूरी सिलाई से मशीन की ही सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से पहले मैं इसे बराबर करके इसके बराबर के नाप से ही कट करूँगी। तो फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो मैं क्या बोल रही थी कि हाँ, एरिया के हिसाब से सिलाई लेना चाहिए। मेन रोड पे जो है कि सिलाई का रेट बहुत ही ज़्यादा हाई फाई होता है, वहाँ पे लोग सिलवाना पसंद भी नहीं करते। मतलब बहुत सारे लोग पसंद करते हैं जो उस एरिया के हैं, तो वहाँ पे सिलाई करवाना पसंद करते हैं। उनकी मजबूरी भी होती है कि वो जाएंगे कहाँ, जहाँ पे सिलाई होती है। मेन रोड पे है तो मेन रोड पे ही सिलाई करवाएंगे, गांव में खोजने तो नहीं जाते। और गांव के लोग हैं तो वो गांव में सिलाई करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि गांव में सिलाई थोड़ी सी कम होती है। और ये होता है कि बिगड़ता है तो तुरंत बनवा भी लेते हैं। और जो रोड पे रहता है, मेन रोड पे, वहाँ पे अगर जाएंगी तो वो सब बनाते भी नहीं हैं, ऊपर से और 4 बातें सुनाते हैं। फिर उसके बाद कि आपने ऐसे बोला था, वैसे ही मैंने बनाया, ये किया वो किया, बहुत सारी बातें बोलते हैं। मैंने देखा टेलरों को, तो फिर वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर सिलाई फिर से दोबारा बनाते हैं तो उसका डबल चार्ज करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग सिलाई गांव में ही करवाना पसंद करती हैं। अगर गलती से भी गलती हो गई तो सिर पे लेकर आधा मकते हैं कि मेरा ये बिगड़ गया। नहीं बिगड़ता है तो भी सिलाई कम करवानी होती है तो भी आ जाते हैं। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि अगर उनको सिलाई कम करवानी है तो वो आपके सिलाई में बहुत सारी कमियां निकालेंगे, बोलेंगे यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है। तो आप खुद ही बोलोगे ठीक है, सिलाई जितनी देनी है दे दो। फिर आप मतलब दिमाग तो ख़राब हो ही जाता है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह के होते हैं। इन कस्टमर के साथ मतलब डील करना इतना प्रॉब्लम कभी कभी कर देते हैं ना कि एकदम दिमाग होता है कि सिलाई बंद कर दे, लेकिन इससे कोई फ़ायदा है नहीं। उनकी इच्छा करेगी तो फिर से आएंगे, वरना आपको एकदम इतना भी नहीं दब जाना है कि नहीं, वो अगर आपकी गलती नहीं है तो भी वो बोल रहे हैं तो एक्सेप्ट करना है। 1-2 बार कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि हो सकता है वो आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएं। बहुत सारे लोग होते हैं कि ऐसे मतलब थोड़े से अकड़ू टाइप के होते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा प्यार से हैंडल करिए, फिर खुद ही वो आपसे अच्छे से नॉर्मल बात करने लगते हैं। और बहुत सारे होते हैं कि बहुत ही प्यारे से होते हैं, 1-2 बार कोई बात बोलते हैं फिर उसके बाद बोलते भी नहीं हैं। उनका थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो भी वो कुछ नहीं बोलते। अगर नहीं बिगड़ता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो इस तरह के 2 तरह के कस्टमर होते हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। मेरे साथ तो 2-3 बार नहीं, कई बार हो चुका है। तो फिर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो मैंने बिस्तर बनाया था ये पूरा बनकर रेडी हो गया है। और ये मेरी ही साड़ी थी, बहुत ही सॉफ्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। मैं इसे काटना नहीं चाहती थी, लेकिन ये बच्चों के लिए है, सॉफ्ट कपड़ा चाहिए ही। तो फिर मैंने, बेडशीट का कपड़ा था वो पूरा रेड कलर का था, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसकी वजह से मैंने ये साड़ी का कवर चढ़ा दिया है। तो आप लोगों को इसकी सिलाई कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। वैसे मैं लाइक, सब्सक्राइब, शेयर 3 बार बोल चुकी हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिए ताकि मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ सकूँ और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।